लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.12 को सॉल्व किया था और आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 को सॉल्व करेंगे। सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 है फॉर द सर्किट शोन, दिस इज अ सर्किट, फाइंड V1, वेयर इज V1, V1 इज हियर, एंड V2, V2 इज दिस वन। द पावर डिसिपेटेड इन द 3 किलो ओम रजिस्टर। सो हमने इसी रजिस्टर के ऊपर पहले वोल्टेज फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने पावर फाइंड करनी है, फिर उसके बाद 20 किलो ओम रजिस्टर के ऊपर भी हमने पावर डिसिपेटेड फाइंड करनी है। सो 20 किलो ओम रजिस्टर हमारे पास ये वाला है। सो इस रजिस्टर के ऊपर जो हमारे पास पहले हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने पावर फाइंड करनी है, एंड देन पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स। सो हमने इस करंट सोर्स की जो पावर सप्लाई होगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। सो प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसीजर ये होने वाला है कि सबसे पहले हम इन दोनों रजिस्टर्स को सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो 30 मिली एम्प करंट है, मैं ये फाइंड आउट करूँ कि इस 30 मिली एम्प में से कितने एम्पेयर जो है वो इस रजिस्टर से गुजर रहे हैं। मतलब कि जो ये वाला करंट है, ये वाला करंट अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि V1 के ऊपर कितना, इस रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है या V1 कितना है। ठीक है। सेम इसी तरह अगर मुझे ये वाला करंट मिल जाए, ठीक है, दिस इज़ I2, अगर मुझे I2 मिल जाए तो मैं V2 को इजीली फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रजिस्टर की वैल्यू नोन है। ठीक है। सो अब मेरा एम ये है कि सबसे पहले तो मैं I1 को फाइंड करूँ और फिर मैं I2 को फाइंड करूँ। जब I1 I2 फाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास वोल्टेजेस आ जाएंगी। ठीक है। अगर वोल्टेजेस आ गई तो फिर हमारे पास पावर्स भी आ जाएंगी। ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप 1 पे चलते हैं। ठीक है। स्टेप 1 हमने क्या किया, हमने इन दो रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। सो यू कैन सी दैट दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज। ठीक है। जो करंट इस रजिस्टर से गुजरेगा वही करंट इस रजिस्टर से भी गुजरेगा। सो इट्स मीन दे आर इन सीरीज। सो 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम, देयर इक्विवेलेंट विल बी 4 किलो ओम। सो दिस इज देयर इक्विवेलेंट। ओके। और अगर इन दोनों के इक्विवेलेंट में फाइंड करूँ 5 किलो ओम एंड 20 किलो ओम, सो इनका इक्विवेलेंट जो है वो 4 किलो ओम आता है। ठीक है। वो किस तरह से आता है मैं आपको भी बताता हूँ। देखें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20। सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 25 and this is 4 because all these values are in kilo ohm, so this is 4 kilo ohm. So हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे 4 किलो ओम का रेजिस्टर इक्विवेलेंट लगा दिया। सो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास I1 कितना जा रहा है इस रेजिस्टर से और यहाँ से I2 कितना जा रहा है। ओके। सो दिस वाज I1 एंड दिस वाज I2। सो अब देखें आपके पास ये जो दो रजिस्टर्स हैं ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है। सो पैरेलल में अगर मैं करंट डिवीजन रूल लगाता हूँ तो करंट डिवीजन रूल मुझे क्या कहता है कि I1 जो है वो मेरे पास इक्वल होगा, जिस रजिस्टर से करंट गुजर रहा है वो रजिस्टर नहीं बल्कि उसका अपोजिट। सो उसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला 4 किलो ओम। सो 4 किलो ओम मैंने ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। सो 4 किलो ओम प्लस 4 किलो ओम एंड द सोर्स करंट, एंड सोर्स करंट इज 30 मिली एम्प्स। सो यू विल गेट I1 इज इक्वल टू 4 into 30 milliamps and this one is 8 kilo ohm. Now you can see I1 is, this is 4, this is 8, so 4, 1 is 4, 4 2s are 8, so 30 milliamps divided by 2 kilo ohm, so you will get 15 milliamps current. So 15 milliamps current is flowing here. So अगर 30 milliamps यहाँ से इंटर हुआ और 15 अगर यहाँ पे गया तो ऑब्वियसली 15 milliamps ही यहाँ से जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये कि जो 15 milliamps जो जा रहा है वो इन दोनों के इक्विवेलेंट में जा रहा है। ठीक है। इस 20 किलो ओम रजिस्टर में नहीं जा रहा। ठीक है। ये हमने इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया था। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास ये जो ब्रांच थी, ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से आपके पास जो है वो 15 मिली एम्प्स करंट जा रहे हैं, ठीक है। 15 मिली एम्प्स यहाँ पे और 15 मिली एम्प्स यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व हो चुकी है। सो 15 मिली एम्प्स करंट आपका इधर गया, 15 मिली एम्प्स आपका करंट इधर गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द 20 किलो ओम रजिस्टर एंड द सोर्स करंट इज 15 मिली एम्प्स। सो मैं इसको मैं अब सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए अब इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। देखें मेरे पास यहाँ से करंट जो इंटर हुआ, यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया कितना 15 मिली एम्प्स, और ये करंट जो है वो आई, लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ठीक है। अब हमें कौन सा करंट फाइंड करना है, हमें ये वाला करंट फाइंड करना है, और यहाँ पे भी हम सिंपली करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। सो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि आपने अगर फाइंड करना है करंट, if this is I2 then I2 is equal to the resistance which is opposite to the 20 kilo ohm resistor, so that one is 5 kilo ohm, so 5 kilo ohm divided by sum of both resistance and the source current। इन दोनों के लिए सोर्स करंट कौन सा है, 15 मिली एम्प्स, सो दिस इज 15 मिली एम्प्स, okay। So I2 will be equal to 5 kilo ohm divided by this one is 25 kilo ohm multiply with 15 milliamps। Now this one is 5 1s are 5, 5 are 25, so I2 is equal to 15 milliamps divided by 5 kilo ohm, so this one will give 3 milliamps करंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिलीएम्प्स जो करंट यहाँ पे आया था, उसमें से जो I2 जो करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, 3 मिली एम्प्स का। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आपने चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, आपने कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। और कंसेप्ट यहाँ पे आपका बिल्ड होना स्टार्ट होने चाहिए, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि देखें अगर आपके पास I2 जो है वो कितना आया है, 3 मिली एम्प्स का, ठीक है। अब इसकी रीज़न देखें कि आपके पास जो पैरेलल में अगर आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों पैरेलल में थी, तो अगर 20 किलो ओम रजिस्टर कनेक्टेड है और 5 किलो ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, तो आपको ये यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि 15 मिली एम्प्स में से जो स्मॉलर करंट होगा वो फ्लो करेगा हाईएस्ट रेजिस्टेंस में से। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। सो इसका मतलब यह है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मेरी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से जो करंट है वो कम होगा। सो अगर 15 मिली एम्प्स इंटर हो रहा है तो यहाँ से जस्ट 3 मिली एम्प्स इंटर होगा यहाँ से, और अगर 3 मिली एम्प्स यहाँ से इंटर हुआ तो ऑब्वियसली I1 विल बी 12 मिली एम्प्स। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू KCL अगर 15 मिली एम्प्स इंटर होगा इस नोड में, तो अगर 3 इधर होगा तो ऑब्वियसली 12 मिली, ये वाला जो होगा वो 12 मिली एम्प्स ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपकी यहाँ से ये क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए, वो ये कि आपके पास वोल्टेजेस जो है वो पैरेलल में इक्वल होती है। सो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वोल्टेजेस आपके इक्वल हैं कि नहीं है। देखें दिस इज़ 3 मिली एम्प्स एंड दिस इज़ 20 किलो ओम, सो 20 इंटू 3 विल गिव 60 वोल्ट, ऐसा ही है। सो यहाँ पे V2 कितना आ गया, 60 वोल्ट। अब यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, सो 5 इंटू 12, सो 5 इंटू 12 विल गिव 60 वोल्ट। सो यू कैन सी दैट वोल्टेजेस इन पैरेलल आर इक्वल। जितने वोल्टेजेस यहाँ पे ड्रॉप हुए 60 वोल्ट, उतने ही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे। सो ये कुछ लॉज हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, जो कि आपको, जिनकी वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ऐसा करंट फाइंड कर लिया, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास आपने कैलकुलेशन की और वो 2 मिली एम्प्स करंट आ गया। सो ये अगर 2 मिली एम्प है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। और अगर ये 13 मिली एम्प करंट हो गया तो 5 किलो ओम मल्टीप्लाई विथ 13 मिली एम्प्स। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएंगे वो कितने आएंगे, 5 इंटू 13, एंड दैट इज़ नथिंग बट
65। सो अगर यहाँ पे 65 वोल्ट है तो यहाँ पे लाजमी 65 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन गलत की है, और वो आपको पता है कि आपने ये करंट जो है वो गलत फाइंड किया था 2 मिली एम्स का, ठीक है। आप यहाँ से वेरीफाई कर लें कि अगर ये 2 मिली एम्स है तो 2 मिली एम्स करंट और ये 20 किलो ओम रजिस्टर, ये आपको कितना दे रहा है, ये आपको 20 इंटू 2 40। सो 40 वोल्ट्स अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे 65 वोल्ट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने कैलकुलेशन जो है वो गलत की है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको पता चल जाए, ठीक है, सर्किट्स में, तो आपके लिए सर्किट्स समझना, सर्किट्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सो कैलकुलेशन हमने जो स्टार्ट की थी वो ये की थी कि अगर आपके पास करंट्स आपके पास अगर नोन हो जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ V2 इज 3 मिली एम्प्स इंटू 20 किलो ओम, सो दिस इज नथिंग बट 60 वोल्ट। अब उसके बाद अगर हम V1 फाइंड करें तो V1 के लिए बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, ठीक है। V1 के लिए बच्चे मिस्टेक ये करेंगे कि वो ये कहेंगे कि अगर आपके पास 15 मिली एम्प्स करंट आ रहा है तो आपके पास 4 किलो ओम रजिस्टर में अगर आप वोल्टेज फाइंड कर लें तो वो आपकी V1 होगी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज 4 किलो ओम जो था वो आपका इक्वलेंट था 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम का, और V1 इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 किलो ओम नॉट द 4 किलो ओम। सो आपको यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने V1 का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। सो V1 का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा कितना 15 मिली एम्प्स का, वही करंट यहाँ से फ्लो करेगा 15 मिली एम्प्स। सो ये 15 मिली एम्प करंट और ये 3 किलो ओम, ये आपको दे देगा V1। सो V1 विल बी इक्वल टू 15 मिली एम्प्स इंटू 3 किलो ओम। So V1 will be 15 into 3 will give 45 volt. So V1 is equal to 45 volt. So हमने V1 and V2 फाइंड कर लिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। V1 is 45 volt and V2 यहाँ पे लिख लेते हैं, V2 is equal to 60 volt. So ये हमने V1 and V2 फाइंड कर लिए। Now power dissipated in the 3 kilo ohm. So power is equal to VI, voltage is 45 and current is, यहाँ पे करंट कितना था 15 मिली एम्प्स। So 45 volt into 15 milli amp. So 45 into 15, this will give you 675 megawatt, ठीक है। So power dissipated by the 3 kilo ohm resistor will be 675 megawatt. Now what will be the power dissipated by the 20 kilo ohm resistor? So this will be equal to, what is the voltage drop across 20 kilo ohm resistor? That is 60 volt. So 60 into करंट कितना था, लास्ट स्लाइड में हमने फाइंड किया था, करंट कितना था 3 मिली एम्प्स। सो 60 इंटू 3 मिली एम्प्स, सो 3 इंटू 60 विल गिव्स 180, सो दिस इज मेगावाट। सो P2 इज इक्वल टू 180 मेगावाट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, वो क्या कि अगर आपके पास यहाँ पे पावर जो है वो कितनी आई है 180 मेगावाट्स आई है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आया है 60 वोल्ट का, तो पैरेलल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होंगे। सो हमने ये पहले भी कंक्लूड किया था, वो ये कि अगर V2 60 वोल्ट है तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी कितना आएगा 60 वोल्ट्स का आएगा। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस सोर्स की जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वो 60 वोल्ट ही होगी। सो अब हम इस 30 मिली एम्प से जो पावर डिलीवर हो रही है वो फाइंड कर सकते हैं। सो पावर डिलीवर्ड बाय पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स विल बी PS मीन सोर्स पावर इज इक्वल टू दी, व्हाट इज द वोल्टेज 60 वोल्ट एंड व्हाट इज द करंट
30 milliamps. So source power will be equal to 1800 milliwatts, or source power is equal to 1.8 watts. So this is the required power. So एक दफ़ा देख लेते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप्स जो थे वो फॉलो किए थे। वो ये थे कि आपने सबसे पहले देखें सर्किट में आपको ये V1 चाहिए था। सो V1 के लिए आपने ये करंट फाइंड किया, ठीक है। करंट फाइंड करने के लिए आपने सिंपल इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया, और इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद आपने करंट डिवीजन रूल लगा दिया। जब करंट डिवीजन रूल से आपके पास ये I1 आ गया, तो I1 के नॉन होने की वजह से आपके पास जो V1 है वो आपने सिंपल V इक्वल टू IR से V1 फाइंड कर लिया। सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया, हमने करंट डिवीजन रूल लगाया, ठीक है। जो करंट आपके पास यहाँ से आ रहा था वो हमारा सोर्स करंट बन गया, ठीक है। सो 15 मिलीएम्प्स अगर यहाँ से आ रहा था तो इनके लिए हम 15 मिलीएम्प्स सोर्स करंट बन गया, और ये जो दो रेजिस्टेंस थे ये पैरेलल में थे, तो हमने क्या किया, करंट डिवीजन रूल लगा के जो I2 था वो हमने फाइंड कर लिया। जब I2 हमें मिल गया तो हमने V2 इजीली फाइंड कर लिया। सो V2 और I2 के नॉन होने के बाद हमने सिंपल P इज इक्वल टू VI के फार्मूले से हमने पावर फाइंड कर ली। अब उसके बाद एक बेसिक कंसेप्ट था वो ये कि आपके पास पावर जो है, जो वोल्टेजेस हैं वो आपके पास पैरेलल में इक्वल होती है। सो अगर V2 यहाँ पे 60 वोल्ट थे तो यहाँ पे भी 60 वोल्ट ही होने थे, यहाँ पे अगर 60 वोल्ट थे तो यहाँ पे भी 60 वोल्ट ही होने थे। सो यहाँ पे भी आपको अगर वोल्टेज नॉन हो गए, करंट नॉन हो गया, तो आपने यहाँ की भी वोल्टेज पावर जो है वो आपने फाइंड कर ली।